प्रेमियों, आज मैं चर्चा इस विषय पर करने जा रहा हूँ कि जीव कर्म बंधन में कैसे बंधता है। यानी पाप करे या पुण्य करे, लेकिन जीव को उसको भोगना कब पड़ता है, इस विषय पर चर्चा होने जा रही है। जैसे कोई कृत्य अगर मनोयोग से किया जाता है, तब जीव के ऊपर कर्म बंधन लग जाता है। जैसे अभी कोई व्यक्ति सो रहा है बिस्तर पर, अब बेखबर सो रहा है, करवट लिया तो कोई मच्छर मर गया दब करके, या खटमल मर गया, या कोई छोटा जीव दब करके मर गया, तो वहां जीव को पाप नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि शरीर से पाप हुआ है और शरीर जड़ है। तो शरीर यानी जड़ का पाप पुण्य से कोई लेना देना नहीं। जीव को पाप तब भोगना पड़ेगा जब अंतःकरण की जानकारी में होगा, तब ये जो है जीव को पाप पुण्य भोगना पड़ता है। अंतःकरण माने मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इनकी जानकारी में होना चाहिए। यही चारों जो है किसी काम को अंजाम देते हैं, मिलजुल करके तय करते हैं। अब जैसे मन है, तो मन का काम है भूमिका तैयार करना, संकल्प विकल्प करना, फुरना तैयार करना। तो जो भूमिका मन तैयार कर लिया, कामना कर लिया, तो बुद्धि को अवगत कराता है उस विषय से। तो बुद्धि जो होती है, वो अच्छे का, बुरे का, लाभ का, हानि का, आगे का, पीछे का चिंतन करती है। वो सोचती कि इसमें फायदा कितना है, नुकसान कितना है, ये सारी बात की जानकारी बुद्धि तय करती है। इसके बाद तीसरा सहयोगी जो चित्त है, उसके पास में मामला चला जाता है, फाइल चली जाती है। तो चित्त जो होता है, ये चिंतन करने का इसका काम। अब उसके पास जिंदगी के तमाम किए गए कृत्यों की एक फाइल पड़ी हुई है। उसमें वो किए गए कृत्य का हानि और लाभ, फायदा नुकसान सबका चिंतन करता है, पिछले वाक्य को देखते हुए उसी बिंदु पर चारों तरफ से चिंतन करता है। इसके बाद चौथे भाई अहंकार के पास फाइल चली गई। तो अहंकार माने मनोबल, तन बल, इंद्रिय बल, ये होता है। अब अहंकार उसमें विचार करेगा, हाँ ये काम मैं कर सकता हूं। तो जब चारों की दस्तखत हो गई, तब इंद्रियों को प्रेरित किया जाता है। इंद्रियां, ये मन जो है सबसे बड़ा है, मन मुखिया है। तो मन ही इंद्रियों को प्रेरित करता है। सही तो यह है कि आपका शरीर एक रथ है और इंद्रियां इसके घोड़े हैं। 5 ज्ञान इंद्री, कान, आंख, नाक, जीभ और त्वचा, और 5 कर्म इंद्री, हाथ, पैर, मुंह, मल द्वार, मूत्र द्वार। ये 5 कर्म इंद्री, 5 ज्ञान इंद्री, ये 10 इंद्रियां जो हैं, ये इस रथ के, शरीर रूपी रथ के घोड़े हैं। और मन, इसका आपका जो मन है वो सारथी है, और बुद्धि जो है लगाम है, और चेतन जीव रथी है, वो रथ के ऊपर बैठा है। अब रथ का हुक्म न वो, यानी जीव का, रथी का यहाँ कुछ चलने वाला नहीं। जो कुछ चलना है वो मन का चलना है। तो मन जैसा चाहता है, बुद्धि के सहयोग से, लगाम के सहयोग से घोड़ों को चला देता है। अब जिधर चाहता है, ये इंद्रिय रूपी घोड़े चल देते हैं। तो मन जिधर को प्रेरित करता है, इंद्रियां उधर चल जाती है। अब मुंह को प्रेरित किया तो मुंह बोलता है, हाथ को प्रेरित किया तो हाथ अपना काम करता है,
पैर को प्रेरित किया तो पैर अपना काम करता है। तो इस तरह से कोई कृत्य, कोई काम, चाहे पाप हो चाहे पुण्य हो, जब इनकी चारों की जानकारी में होगा तब जीव कर्म बंधन में बंध जाता है। क्योंकि दोनों आंखों के बीच जीवात्मा उसी के अगल बगल घेर करके चारों बैठे हैं, चतुसंता कर। अब चेतन जीव तो वो तो ईश्वर जीव अविनाशी, चेतन अमल साध सुखराशि, वो तो चेतन जीव यहाँ का है नहीं, वो तो निर्मल चेतन देश से आया, सतलोक से आया, दुर्धाम से आया। अब शरीर जड़ है, संसार जड़ है। अब ये अंतःकरण जो है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये घेर करके बैठे, इनका सीधे संबंध चेतन जीव से है। ये सारी संसार की जानकारी, शरीर की जानकारी, इंद्रियों के सहयोग से जानकारी, ग्रंथियों के सहयोग से अंतःकरण को मालूम हो जाती, और अंतःकरण जो होता है वो जीव को बताता है। तो इस तरह से यदि मनोयोग से अंतःकरण की जानकारी में फाइल अंतःकरण में तैयार हो गई, और जब अंतःकरण के यहाँ फाइल तैयार हो जाती है तब ये कर्म बंधन जीव को लग जाता है। अब वो जीव को भोगना पड़ेगा, चाहे पाप हो चाहे पुण्य हो, जो भी कृत्य करेगा वो जीव को भोगना पड़ता है। अब जैसे उदाहरण है कि कोई मोटर जा रहा है, अब मोटर के पिछले हिस्से में कोई टकरा के मर जाता है, या अगल बगल दाएं बाएं कोई टकरा के मर जाता है, तो वहां मुकदमा नहीं कायम होगा, क्योंकि उसमें तो ड्राइवर बेकसूर है, ड्राइवर से क्या लेना देना। और मोटर जड़ है, मोटर के ऊपर मुकदमा चला के क्या करोगे, मोटर के ऊपर तो मुकदमा चलेगा नहीं, चलेगा तो चेतन जीवात्मा है ड्राइवर के ऊपर। लेकिन अब पीछे से कोई लड़ा है, दाएं बाएं से लड़ा है, तो ड्राइवर के ऊपर मुकदमा नहीं चलेगा। जब आगे से कोई आके टकराएगा और ड्राइवर की देख में रहेगा तब वहां मुकदमा कायम होगा। अब ये बात अलग है कि वो निर्णय कैसा होता है, मरने वाला गुनहगार है कि ड्राइवर गुनहगार है, ये तो बात का मामला है। लेकिन मतलब मुकदमा कब कायम होगा, बात इसकी हो रही। ऐसे ही शरीर के द्वारा किया गया कृत्य जो होता है वो गुनहगार नहीं होता, जीव को नहीं भोगना पड़ता। जब मनोयोग से अंतःकरण जब जुड़ा रहता है, उसकी सलाह में होता है कोई काम, तब जो होता है ये मतलब कि कर्म बंधन बनता, तब जीव गुनहगार हो जाता है। अब इसके तमाम उदाहरण है। इसके उदाहरण है जैसे सदन कसाई है, धर्म व्याध है। ये लोग दिन भर हत्या करते थे, गौ हत्या करते थे, मांस बेचना इनका काम है। अब महाभारत के वन पर्व में ये धर्म व्याध का उपाख्यान आता है। तो वैसे तो धर्म व्याध का कृत्य जो है बड़ा निंदनीय था, वो गौ हत्या करता था, लेकिन तत्वतः उसकी गौ हत्या पाप ने पुण्य की श्रेणी में डाली गई। अब बताइए, इतना बड़ा पापी कि दिन भर गौ हत्या करता है, मांस बेचता है, और इसके बाद भी भगवान के धाम को या भगवान को प्रिय है। तो इसका कारण यह है कि वास्तव में बाह्य कर्म तो उनका गौ हत्या करना था, लेकिन अंतर से धर्म व्याध का भाव कुछ अलग ही था। धर्म व्याध वास्तव में वो हमेशा भगवान से कहता था कि हे प्रभु, मैं क्या करूं, मजबूरी है, ये मेरा खानदानी पेशा है। अब इसे वर्णगत खानदानी पेशा है, जीविका का मेरे साधन है, ये दादा बाबा इसी को करते चले, वही मुझको करना पड़ रहा है। हे प्रभु, मैं मजबूर हूं, मैं कोई शौक से या क्रोध से या किसी लोभ से मैं किसी जीव की हत्या नहीं करता हूं। ये जीविका चलाने के लिए मुझको ये हत्या करना पड़ता है प्रभु, इसमें मैं क्या करूं, मजबूर हूं सरकार। इस तरह से वो भगवान से प्रार्थना करता था, हमेशा अपने माता पिता की निष्ठा पूर्वक सेवा करता था और भगवान का चिंतन करता था। ऐसे ही धर्म व्याध इतना सूक्ष्म ज्ञान था। एक बार क्या हुआ कि कौशिक मुनि को ज्ञान ज्ञान दिया,
आप सोचिए कौशिक मुनि जो हैं तपोधनी थे, वन में रहते थे और वैराग युक्त थे, लेकिन अफसोस की बात है कि ऐसे तपस्वी को और धर्मव्याज जैसे कसाई ने, गौ हत्या करने वाले पातकी जीव ने और तत्व का ज्ञान दिया। तो उसका मतलब एक बार क्या हुआ है कि कौशिक मुनि जंगल में तपस्या कर रहे थे, पेड़ के नीचे बैठ करके तपस्या कर रहे थे और पेड़ के ऊपर एक सारस बैठा था। अब सारस ने बीट कर दिया। अब बीट किया तो कौशिक मुनि के सिर के ऊपर पड़ा। अब इनको क्रोध आया और क्रोध में ताका, जैसे तैसे वो पक्षी गिरा, फड़फड़ा के तुरंत मर गया। अब कौशिक मुनि के मन में ये आ गया कि मेरी तपस्या में ताकत आ गई। बताए, देखने मात्र से चिड़िया गिरी, मर गई। अब इनके अंदर एक अहंकार आया कि मैं इतना बड़ा तपस्वी हो गया हूं। उसी को कुछ दिन बाद गांव में गई भिक्षा मांगनी। एक ब्राह्मण के दरवाजे पर आवाज लगाई, भिक्षाम दे। अब कोई आवाज नहीं आई और देख रहे कि एक ब्राह्मणी जो है बैठी पति की सेवा कर रही। अब इनका भाव कुछ रुका हुआ, फिर से कहा भिक्षाम दे। तो ब्राह्मणी ने कहा, बाबा एक काम करो, बैठे रहो, अभी मैं पति की सेवा कर रही हूँ, अब सेवा से जब फुर्सत मिलेगी तब आपको ला करके भिक्षा में दूंगी। तो चूंकि कौशिक मुनि को अपनी तपस्या पर अभिमान था, थोड़ा कड़े शब्द में बोले। तुरंत उस महिला ने कहा, बाबा देखो, मैं जंगल की चिड़िया नहीं हूं कि ताक दोगे तो भस्म हो जाऊंगी, समझे? वो जो बाजीगरी तुम दिखाते हो, वो बाजीगरी अपने पास रखना, उसकी हमको धौंस न दिखाओ। इतना सुनते ही कौशिक मुनि का क्रोध तो शांत हो गया, सारा अहंकार गायब हो गया, चुपचाप बैठ गए। थोड़ी देर बाद वो महिला आई भिक्षा लेकर के, बोले माता जी भिक्षा तो मैं बाद में लूंगा, पहले ये बताओ तो जंगल में मैं था और वो चिड़िया थी और वहां कोई नहीं था, तो भला बताओ ये कि आपको कैसे मालूम हुआ? महिला ने कहा, रे बाबा, ये जो तुम जादूगरी दिखा रहे हो ना, जादूगरी गरी मानी कुछ नहीं होता। आपको जादूगरी नहीं, इससे आगे सत्य का निरूपण करना हो, ज्ञान करना हो, तो आप चले जाइए मिथिलापुरी, और मिथिलापुरी में धर्मव्याध के यहाँ चले जाओ और तब वहां आपको ज्ञान हो जाएगा। तो इस तरह से कौशिक मुनि चल दिए तुरंत मिथिलापुरी के लिए। और जब मिथिलापुरी पहुंचते पूछते पूछते, तब तक धर्मव्याध अगवानी के लिए खड़ा था। ब्राह्मण देवता को आते हुए देखा, रे आइए आइए ब्राह्मण जी, आइए पंडित जी, आइए आइए आइए। तुरंत आसन लिया, बैठो। लगता है उसी महिला ने आपको भेजा होगा, और ठीक है आप सही जगह पहुंचे। तुरंत कौशिक मुनि का होश उड़ गया, करे इस कसाई को, इस व्याधे को कैसे पता है कि उस महिला ने हमको भेजा। फिर चकरा गए, लेकिन ठीक बैठे, बैठ गए। और तब धर्मव्याध ने इनको तत्व का ज्ञान बताया, सत्य का भेद बताया, और कहा कि ब्राह्मण देवता, ये है वास्तव में आप जो कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, वो तपस्या तो ठीक है, लेकिन तपस्या के साथ साथ आपके अंदर बनावटीपना है, अहंकार है, और अहंकार से भगवान को तो दूर हो जाते हैं। तो अतः शास्त्रीय निष्कर्ष ये निकलता है कि स्वधर्म में स्थित होकर के अहिंसक भाव से भी अगर कोई काम किया जा रहा है, हिंसा का कृत्य अगर किया भी जा रहा है, लेकिन उस कृत्य में सेवा भाव हो, समर्पण हो, भगवान का चिंतन हो, तो ऐसा किया गया जो काम है वो भी पुण्य की श्रेणी में आ जाता है। भले वो बाहर से कठोर हो, पाप कर्म हो, लेकिन अंतर से वो भगवान से जुड़ा है, और नतीजा ये होता है कि वो भक्त की श्रेणी में आ जाता है। ऐसे ही आप सोचने की बात है कि एक तरफ
पाप यानी पाप और एक तरफ पुण्य। आप बताइए कि धर्मव्याध का कृत्य जो है वो पाप करते हुए भी लेकिन पुण्य की श्रेणी में आता है और उच्च श्रेणी का पुण्य कहा जाता है, क्योंकि वो निष्काम कर्मनिष्ठ और करुणा भाव से युक्त था। भगवान के सामने समर्पण भाव से बैठता था और भगवान का चिंतन करता था। ऐसे ही सदन कसाई भी आता है। सदन कसाई के कृत्य को अगर पहली नजर में देखा जाए तो बड़ा विरोधाभासी है। सोचिए कि जो गाय की हत्या करता है भला वो भगवान को प्रिय कैसे हो गया। तो वास्तव में इसका उत्तर ये है कि कर्म की अपेक्षा भगवान अंतःकरण के भाव को देखते हैं। वो कर्म क्या कर रहा है उससे मतलब नहीं है, कर्ता का भाव क्या है, इसके विचार क्या है, इसका चिंतन क्या है, भगवान का उस पर निगाह होती प्रभु की। तो वास्तव में सदन कसाई तो रोजी रोटी के लिए कृत्य करता था, गौ हत्या करता था और ये उसका पेशा था, न कि धर्म या वैचारिक उद्देश्य से वो हत्या करता था। ईश्वर से हमेशा वो क्षमा याचना करता रहता था, स्मरण करता था। गौ हत्या करने के पहले भगवान के सामने जाता था, रोता था, कहता था प्रभु मैं क्या करूं, मुझको मालूम है कि मैं जो हत्या करने जा रहा हूँ, गौ माता की हत्या करने जा रहा हूँ, लेकिन प्रभु क्या करूं, मजबूर हूँ, यही मेरी जीविका का साधन है, दादा बाबा यही करते चले आए हैं, ये मेरा खानदानी पेशा है, इस वजह से प्रभु मैं कर रहा हूँ। अब आप ही देखिए इसमें पाप क्या होता है, पुण्य क्या होता है, ये तो मैं नहीं जानता सरकार। ये जीविका चलाने के लिए मजबूरी में हमको सब करना पड़ रहा है। भगवान के सामने क्षमा याचना करता था और जा करके गाय की हत्या कर देता था और जब गाय मर जाती थी तो फिर घूम करके आता था और भगवान के सामने खड़ा होता कि हे प्रभु अपराध मैंने कर दिया है, गौ हत्या कर दिया सरकार, क्या करूं, मजबूर हूं। हे नाथ, मेरे पास कोई दूसरा उद्यम नहीं, ये मैं अपनी जीविका चलाने के लिए पेशा है मेरा कर रहा हूँ। दुनिया में तो कसाई जानती है, मांस लेने के लिए मेरे यहाँ आती है, इस वजह से प्रभु मैं ये कृत्य कर रहा हूँ। ऐसे ही सदन कसाई गौ हत्या करता था। अब उसे अपने कर्म पर अहंकार नहीं था बल्कि ग्लानि थी, पश्चाताप था, दुख था। यही भाव भगवान को प्रिय था। वो क्या करता कि शास्त्र भी कहता है कि भाव ही कारणम पुंसाम बंध मोक्षो, भाव ही जीव के बंधन और मोक्ष का कारण है। भगवान भक्त के भाव को ही देखते हैं, वो क्या कृत्य कर रहा है, क्या कर्म कर रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं। उसका भाव कैसा है, मेरे प्रति उसका चिंतन कैसा है, ये भगवान को प्रिय लगता है। ऐसे सदन कसाई क्या करता था कि मांस, गाय हत्या करता था, मांस काटता था, बेचता था, खाल उतारता था, काम करता रहता था, लेकिन भगवान नाम का उच्चारण किया करता था, सीताराम धुनी किया करता था। तो ऐसे ही वो नाम धुनी लिखा भी है कि नाम जपत दरिद्री भला, जाकी टूटी छान और कंचन महिला डार दे और जहां न प्रभु का नाम। तो वो हर समय भगवान को याद किया करता था। वो अपने आप को भगवान के सामने हमेशा दुर्बल, पापी, कमजोर, चांडाल मानता था कि हे प्रभु क्षमा करो, मैं पापी हूं, मैं पाप कर्म कर रहा हूं, बताओ भगवान मेरा क्या कर्म होगा। तो वास्तव में भगवान को कर्म से कोई लेना देना नहीं है, उसके अंतःकरण में उसके भाव क्या है यही भगवान देखते हैं। व्यक्ति हिंसा करता है लेकिन भीतर से पश्चाताप करता है तो उस व्यक्ति को श्रेष्ठ, वो पश्चाताप अगर कर लिया तो पाप फिर पाप नहीं रह जाता है, वो पाप से मुक्त हो जाता है। बाहर से तो साधु है, तमाम ऐसे हैं, वो बाहर से साधु हैं लेकिन भीतर से उनके अहंकार भरा हुआ है। तो ऐसे को साधु साधु नहीं, वो साधु वेश उसको कोई लाभ नहीं है, वो भले साधु बना हुआ है, भगवान का गुणगान कर रहा है, लेकिन अंदर में अगर उसके कच्चा भरी है
तो फिर वो भगवान का भक्त नहीं हो सकता है। ऐसे ही अहंकारी साधु बनाम विनम्र साधु। अब क्या है कि तमाम कथाओं में ऐसा आता है कि सदन कसाई को देख के कुछ ब्राह्मण लोग, कुछ साधु लोग बड़ा हंसते थे, कटाक्ष करते थे, निंदा करते थे। उनको अपने ब्राह्मणत्व पर अभिमान था। साधु को अपने भेष बनाए रहते थे, छापा तिलक लगाए रहते थे, तो जानते थे कि हमसे बड़ा पुजारी कौन होता, और ये कसाई है। ऐसे ही एक बार क्या हुआ, एक साधु जो है भिक्षा मांगते मांगते सदन कसाई की दुकान पर पहुंच गए। तो देखा तो सदन कसाई जो है शालिग्राम की छोटी सी मूर्ति, काला काला पत्थर होता है, उसी से वो मांस तौलता था। और उसी पत्थर से आधा किलो भी तौलता था, 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो, जो भी जो मांगता था, उसी एक ही पत्थर से वो तौलता था। और भगवान इतने प्रसन्न थे कि उसका हर तौल एकदम बराबर खरा उतरता था। भगवान सदन कसाई के ऊपर इतने दीवाना थे कि उसके पास दूसरी बाट नहीं थी, उसी एक ही बाट से दिन भर मांस तौलता था, और जिसको जितना देना था उसी एक ही बाट से दिन भर तौलता था। साधु खड़े खड़े जब देखा तो दंग रह गया। अरे बोला, सदन तू तो बड़ा पापी है, पाप कर्म करते करते तेरी बुद्धि नष्ट हो गई। भला बताओ, भगवान इस सागिलाम की मूर्ति है, ऐसे तू मांस तौलता है? बहुत कुछ कहा। बेचारा सदन दंग रह गया। बोला, बाबा मुझसे माफ करना, गलती हो गई, मैं जान नहीं पाया। ठीक है। महात्मा ने कहा, कुछ नहीं, मूर्ति तुरंत हमको दे दो, ये भगवान का तुम अपमान कर रहे हो, अनादर कर रहे हो। भला बताओ, भगवान शालिग्राम की मूर्ति से और तुम मांस तौल रहे, गंदगी में इनको रखा है। तुरंत बेचारा सदन कसाई सरल भाव मूर्ति को धो करके और महात्मा के कटोरे में डाल दिया। बाबा ये ले जाओ, हमसे गलती हो गई, हमें नहीं मालूम। साधु लेकर के आया पहले अपनी कुटी पर। अब उनको क्या क्या पंचगव्य से स्नान किया, इसके बाद पंचामृत से स्नान कराया, गंगा जल से स्नान कराया, फिर शुद्ध जल से स्नान कराया। धूप दीप नैवेद्य से पूजन करके भगवान का भोग लगा करके अब सुला दिया। अपना भी भोजन करके बाबा सो गए। रात्रि में भगवान ने स्वप्न कहा कि है साधु, तू यहाँ ला करके मुझे कष्ट में डाल दिया, यहाँ मेरा दम घुट रहा है। तुम जितनी जल्दी हो सके सुबह हमें उसी सदन कसाई के यहाँ भेज दो। वो दिन भर भले ही मांस तौलता था, गौहत्या करता था, लेकिन दिन भर मांस तौला करता, बेचा करता था, और नाम धुनी किया करता था। और जब नाम धुनी करता था, सीताराम सीताराम करता था अल्लाह से, हमको बड़ा आनंद आता था, और मुझे तुम वहीं भेज दो। सुबह साधु उठा और लेकर के पत्थर गया सदन कसाई के सामने, हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया कि देखो भाई, हमसे गलती हो गई, हमने तुमको नीच समझा था, पापी समझा था, हत्यारा समझा था, लेकिन नहीं, पापी मैं हूँ, दोषी मैं हूँ। भगवान ने रात्रि में स्वप्न में मुझको ऐसे ऐसे कहा है, लिहाजा ये मूर्ति तुम्हारे पास रहनी चाहिए, भगवान को यही पसंद है। इस तरह से साधु ने पत्थर को लौटा दिया। अब क्योंकि साधु के अंदर अहंकार था, भगवान को अहंकार पसंद नहीं था, और सदन कसाई विनम्र भाव में था, दीन भाव में रहा। तो इस तरह से वो हत्या तो भले कर रहा था, लेकिन अंदर से हमेशा भगवान का चिंतन किया करता था। और ये भी सही है कि कोई व्यक्ति पाप में फंसा हो, फिर भी यदि ईश्वर का स्मरण करता रहता है, पश्चाताप करता रहता है, तो उससे उद्धार का दरवाजा बंद नहीं है, उसके उद्धार का दरवाजा खुला है। इसीलिए सदन कसाई भगवान को उसके पाप के कारण ही, बल्कि उसके हृदय की सच्चाई के कारण भगवान को प्रिय था। भगवान कर्तव्य नहीं, बल्कि कर्ता के भाव को देखते हैं। ईश्वर न्यायी भी है और करुणामय है। ईश्वर चिंतन को देखता है कि इसका चिंतन क्या कर रहा है, इसका चिंतन किस तरह से चल रहा है। बस ये कृत्य क्या कर रहा है, कर्म क्या कर रहा है, पाप कर रहा है कि पुण्य कर रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं। उसका चिंतन अगर भगवान से जुड़ा हुआ है तो भगवान को चिंतन पसंद है। ऐसे ही देखते हैं कि तमाम आप देखेंगे कि बड़े बड़े मठाधीश हैं, पुजारी हैं, महंत हैं, और जटाजूट रखाए, लाल पीला वस्त्र पहने, और दिन भर मंदिर में ही रहते हैं, सारी जिंदगी तीर्थों में रहते हैं,
लेकिन नहीं, तो वो भगवान के यद्यपि नजदीक हैं, लेकिन भगवान से कोसों दूर हैं। वो भगवान से कोसों दूर है। क्यों दूर है? क्योंकि उनके अंदर वो समर्पण भाव नहीं है, वो हीन भावना नहीं है। उनके अंदर तो एक अहंग भरा हुआ है कि इनके आगे पीछे तमाम अनुचर लोग चलते रहते हैं, सेवक लोग चलते रहते हैं। पता लगा बंदूकधारी उनकी सेवा में लगे हुए हैं। ऐसे शरीर पर कीमती कीमती, कहीं चैन पहना है, कहीं 5-5 अंगुलियों में सोने के अंगूठे पहन रखा है, सोने का कड़ा पहन रखा है, कीमती अचला है। शरीर पर आधे किलो 250 ग्राम सोना ही सोना लादे घूम रहे हैं बाबा। बगल में रिवाल्वर टांगे घूम रहे हैं, महंगी गाड़ी के अंदर घूम रहे हैं, तरह तरह का आयशो आराम की व्यवस्था है, एसी के अंदर रहते हैं। तो ऐसे भक्त के ऊपर भगवान कभी खुश नहीं रहते। वो तो भगवान के नाम पर भेष बना करके दुनिया को बेवकूफ बना रहा है। तो ऐसे भक्त की भगवान के यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। रहता तो मंदिर में, रहता तो तीर्थ में, लेकिन उस तीर्थ का, उस मंदिर का उससे क्या? ऐसे ही कौरवों के दरबार में, धृतराज के राज दरबार में भगवान कृष्ण और दुर्योधन आमने सामने रहते थे, लेकिन दुर्योधन के लिए भगवान कृष्ण कोसों दूर थे। और वहीं गोपियां वृंदावन में थे और भगवान हस्तिनापुर में। लेकिन नहीं, वो भगवान गोपियों के हृदय में हमेशा निवास करते। तो इस तरह से भगवान को हृदय में बसाना ही भगवान की निकटता हो जाती है। ऐसे ही भगवान ने क्या किया, आप देखिए, वनवास के दौरान भगवान कि तमाम ऋषि मुनि थे, उनकी कुटी पर नहीं गए। वहां भी उनको फल मिल जाता, लेकिन वहां नहीं गए। और भीलनी के यहाँ जूठी बेर खाने के लिए भगवान चले गए, क्योंकि उसके भाव को भगवान भक्त के भाव को देखते हैं। वो भीलनी का भाव था, तो भाव के कारण ही भगवान दुर्योधन के यहाँ मेवा त्याग दिया और खटरस व्यंजन बना हुआ था त्याग दिया, और विदुर के यहाँ गए और केले के छिलके को खाया। भाव देखिए कि विदुर तो घर पर रहे नहीं, विदुरानी थी। बोले काकी मैं आ गया। जैसे भगवान के विदुर के घर में पहुंचे, तैसे विदुरानी तो बेवल हो गई। तुरंत जो है भगवान के बैठे, बोले काकी बहुत भूख लगी है। तुरंत ला करके केले दिया। और विदुरानी भाव, भगवान के भाव में इतना बेवल, उनके मुखार बिंद को लग रही है, और केला निकाल निकाल के छिलके उतार उतार करके भगवान को दे रही है। एक आध बार तो उसने क्या किया कि गूदा दिया, छिलका फेंका, लेकिन भाव में इतना भूल गई, भटक गई कि भगवान को गूदा तो बाहर फेंक रही है और छिलका भगवान को दे रही है। और अंतर्यामी वो देख रहे कि देखिए काकी मेरी कितना भूल गई है कि मुझको गूदे के बजाय छिलका दे रही है। और भगवान बड़े शान से छिलका खा रहे थे। लेकिन तब तक विदुर जी आ गए। इधर कई केले के छिलके भगवान खा चुके थे, गूदा बगल पड़ा था। जैसे विदुर आए, तैसे बोले अरे विदुरानी ये तू क्या कर रही, भगवान को केले का छिलका खिला रही है। अरे प्रभु मैं तो भूल गई थी। विदुरानी ने कहा प्रभु हमसे गलती हो गई। बोले कुछ नहीं कहा, अरे कुछ नहीं। अब वो छिलके के बजाय केला देने लगे। भगवान कृष्ण ने कहा काका अब मेरा पेट भर गया है, मेरा पेट भर गया, मेरे खाने की इच्छा नहीं है। तो बताइए भगवान जो है विदुर के यहाँ गए, केले के छिलका खाया, लेकिन दुर्योधन के यहाँ नहीं गए। तो इस तरह से भगवान भक्त के भाव को देखा है। अजामिल जैसे नीच योनि के पक्षी हैं, वो गिद्ध, गिद्ध जैसे गंदे पक्षी को गले लगाया। अजामिल है और गणिका है, ऐसे ऐसे तमाम जीवों को भगवान ने उनके भाव को देखते हुए उनको गले लगाया, उनको सदगति दिया। तो इस तरह से जीव कोई भी कृत्य करता है, यदि उसका अंतःकरण भगवान से जुड़ा है, चित्त में भगवान का चिंतन चल रहा है, तो वो पाप की श्रेणी में नहीं आएगा, वो पुण्य की श्रेणी में, कर्म का किया गया कर्म पुण्य की श्रेणी में चला जाता है। वो भले गौ हत्या कर रहा हो,
निंदित कर्म कर रहा हो, इससे कोई लेना देना नहीं। वो भगवान का परम प्रिय हो जाता है और अंत में भगवान के धाम को चला जाता है। तो प्रेमियों, ये छोटी सी चर्चा मैंने आपके सामने किया कि पाप कर्म करने वाला, गौ हत्या करने वाला भी पापी पापी नहीं होता है। दुनिया की नज़र में तो भले ही पापी है, लेकिन भगवान के लिए पुण्यात्मा होता है, धर्मात्मा होता है और भगवान के धाम का अधिकारी हो जाता है। तो प्रेमियों, ये मेरा चैनल आध्यात्मिक चैनल है, इस पे तरह-तरह के सत्संग होते रहते हैं। यदि मेरा सत्संग आपको पसंद आया हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। जय श्री राम।